इस टॉपिक के पहले के जो भी टॉपिक्स हैं हमने पिछली वीडियोस में बात कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जिसमें सबसे पहला तरीका क्या है, पैरेलक्स मेथड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है लेकिन बहुत ही सिंपल है। इधर वाली लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन सिंपल है। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो एक बार मैं पहले ओरिएंट कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली विद अ मीटर स्केल। बिल्कुल सही बात है। आप सोच के देखो, अगर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से बहुत दूर कहीं यहाँ पर मान लेते हैं ये अर्थ है, और अर्थ से बहुत दूर कहीं यहाँ पर सन है। सन, यार सन से अर्थ की दूरी मेजर करने के लिए क्या आप मीटर स्केल रखोगे, नापोगे क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप की लार्ज डिस्टेंस, अब जैसे मान लो यहाँ से कहीं मून यहाँ पर है, अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या आप स्केल से मेजर करोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लार्ज डिस्टेंस के लिए डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल होता है हमारे लिए। ऐसे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए पैरेलक्स मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैरेलक्स मेथड को समझने के लिए हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, जो कि आपके इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है इन्होंने। क्या बोला है, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक एट इट विथ योर लेफ्ट आई क्लोज्ड। ये जो पूरा का पूरा लिखा गया ना, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है, सपोज करो आप यहाँ पर हो, सपोज करो कि ये आपका फेस है पूरा पूरा, और यहाँ पे आपके दो आईज हैं। ठीक है, इस आई से आपने इस वाले पॉइंट को देखना है। एक बार आप इसको क्लोज करते हो, इससे देखते हो। अच्छा, ये करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को वीडियो पॉज करो। ये जो पॉइंट मैंने बना रखा है, इस पॉइंट के जस्ट सामने एक फिंगर लेकर आओ अपना। ठीक है, एक आंख ढको, एक फिंगर स्ट्रेट करके इस पॉइंट के सामने लेकर आओ। अभी एकदम उसके सीधे में कर दो ताकि ये पॉइंट आपको न दिखे, आपके फिंगर के जस्ट पीछे हो। अब आप अपना दूसरा आंख बंद करें, दूसरा आंख खोल लें और पहला आंख बंद कर लें। आप देखेंगे कि अब ये दिख रहा होगा आपको, और आपका फिंगर कहीं शिफ्टेड दिख रहा होगा, है ना? तो ये जो शिफ्ट है, ये जो रिलेटिव शिफ्ट है, इसी को पैरेलक्स बोलते हैं। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो पता चलेगा। देखो, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड लुक एट इट विद योर लेफ्ट आई क्लोज्ड। ठीक है, एंड देन विद योर राइट आई क्लोज्ड you will find that your hand appears to move against the background। मैंने बोला ना, इस वाले पॉइंट के अबाउट आपका जो फिंगर है वो इधर उधर मूव किया होगा, जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पैरेलक्स। पैरेलक्स इज डिफाइंड एज द अपैरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। भाई, जब आपने एक आँख को बंद किया, दूसरे को खोल लिया, दूसरे को बंद किया, पहले को, ऑब्जर्वर ही तो चेंज हो रहा है दोनों में, है ना? बाय मेजरिंग द पैरेलक्स एंगल, हम अगर पैरेलक्स एंगल मेजर कर लें और अगर हम डिस्टेंस बिटवीन आई पता कर लें, जिस तरीके से फिगर में शो किया गया है, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस। क्या बोला इन्होंने, ये डायग्राम देखो। इन्होंने क्या बोला कि मान लेते हैं कि अब आपके आई के दो पोजीशंस हैं। एक बार इसको बंद किया, इसको बंद कर लिया, इसको खोल के देखा, बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ है कहीं पर। एक बार इसको बंद किया, इससे देखा, इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है, इसको समझो ज़्यादा इजली आपको समझ में आएगा। ये जो ट्रायंगल है, ये मेरा पॉइंट था जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। इसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये मेरे आई की दो पोजीशंस हैं, और मेरे आई के दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं। अगर ये एंगल मेजर हो जाए, अगर ये एंगल पता चल जाए, तो हम ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं जहाँ पर ये पॉइंट P अवेलेबल है।
ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलक्स मेथड। एट द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, अच्छा मेजर करने पर वैल्यू क्या आएगी, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला बेटर आपको समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा और आगे की चीज़ें रीड करते हैं। तो देखो, एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ आर वेरी लार्ज वी कैन नॉट यूज 2i मेथड एज डिस्कस्ड हियर। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो प्लैनेट्स हैं, जैसे हम सन की बात करें या किसी और प्लैनेट की बात करें या स्टार्स की बात करें, वो बहुत दूर है हमसे, तो वहाँ पर हम ये जो 2i वाला मेथड है ये हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू मेक साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वी सेलेक्ट 2 डिस्टेंट पॉइंट ऑन द अर्थ। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे समझा रखा है। सपोज करो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पर बैठकर आप किसी स्टार को ऑब्जर्व करना चाहते हो और उसकी डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हो, ये डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हो जिसको मैंने डी लिखा है, तो आप क्या करोगे, आप अर्थ के किसी एक पोजीशन पर जाके इसको ऑब्जर्व करोगे और यहाँ से फिर मूव करोगे कुछ दूर, पोजीशन बी पर जाओगे, फिर ऑब्जर्व करोगे। ये जिनके बीच का एंगल है वो एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उनसे ये एंगल मेजर कर लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस ए से बी है ये तो हमको पता ही है, ऑलरेडी पता है। इसको और इसको यूज़ करके, थीटा को और इस डिस्टेंस को यूज़ करके हम इस लेंथ को निकाल पाते हैं। लेकिन इसमें एक अजम्पशन है, ये जो थीटा है ना ये बहुत स्मॉल होता है। क्यों यार, सोच के देखो, अर्थ के ऊपर बैठकर आप एक स्टार को देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस डी है ना, ये डिस्टेंस इस बी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। अगर इस डी को मैं डिवाइड कर दूँ इस साइड, तो b बाई डी बहुत छोटा होता है एक से। इसका मतलब ये हुआ अगर b दिस लेंथ, देखो अगर ये लेंथ डिवाइड बाई ये वाला लेंथ, ये है ना, ये बहुत छोटा हो, इस केस में ये जो एंगल है ये बहुत स्मॉल आता है, ठीक है। इसको हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो थीटा बना ना, इसको हम बोलेंगे पैरेलक्स एंगल। पैरेलक्स एंगल, तो इसको आप जब रीड करोगे तो ये वाली बातें बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ABS, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखो, ये एंगल बहुत छोटा है और ये जो लेंथ है ये लेंथ b के बराबर है। यार सोच के देखो, एक पेज ले लेता हूँ मैं। क्या वो वाला फॉर्मूला आपको पता है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू r इंटू थीटा, बोलते हैं ना ऐसा कि अगर एक सर्कल है, ऐसा सर्कल ले लेते हैं, बोलते हैं अगर ये आर्क लेंथ हो c के बराबर और ये थीटा हो तो c बराबर r इंटू थीटा लिखते हैं, जहाँ पर ये इसका रेडियस होता है। ये रिलेशन जानते हैं ना। सेम इसी तरीके इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो b है ये आर्क लेंथ जैसा है, आर्क लेंथ, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो ये वाली लेंथ होगी, कैपिटल D। तो मैं कह सकता हूँ कि आर्क लेंथ b इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b बाई थीटा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो थीटा है मस्ट बी इन रेडियन। थीटा को रेडियन में ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस लिया है, इसको भी डिस्टेंस लिया है, तो ये रेडियन, सॉरी ये
ये जो एंगल है ये रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिस्टेंट प्लैनेट की डिस्टेंस पता कर पाते हैं, ठीक है। आगे है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू द स्टार्स। Sun is the star which is closest to the Earth. The next closest star is at a distance of 4.29 light years. अब आप कहोगे सर ये लाइट ईयर क्या है, ये भी हम समझेंगे एक्चुअली। अच्छा, पिछली क्लासेस में भी हमने बात हाँ, हम ना इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसमें हम लोग अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मीटर एक यूनिट होता है लेंथ का, उसी तरीके से लाइट ईयर भी लेंथ का ही यूनिट है, ठीक है। तो बोला है द पैरेलक्स मेजर्ड फ्रॉम टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ फॉर स्टार विल बी टू स्मॉल टू बी मेजर्ड, एंड फॉर दिस पर्पज वी मेजर द पैरेलक्स बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट। क्या बोला इन्होंने? अलॉन्ग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। एक्चुअली ये जो इन्होंने बोला है ना इस वाले पॉइंट में, क्या बोला है मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि यार अर्थ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्या बोला है, फ्रॉम द टू मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। इन्होंने बोला अगर बहुत दूर कोई स्टार है, अगर हम इन दो पॉइंट को लें तो इन दो पॉइंट के लिए ये जो पैरेलक्स एंगल आएगा, ये पैरेलक्स एंगल टू स्मॉल आएगा, इतना स्मॉल कि हम इसका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर बता देता हूँ। इसलिए हम लोग इसे में बता देते हैं। इसको एक्चुअली एक एग्जांपल में बता रखा है इन्होंने, कहाँ गया ये, मैंने यहाँ पे ये भी दे रखा है, ठीक है, मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। क्या है, टू फारदेस्ट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, मान लेते हैं यहाँ पर सन है, यहाँ सन है, सन के अबाउट अर्थ ऐसे घूम रहा है, ये देखो, ये रहा अर्थ, छोटा सा मैंने बना रखा है इसको, छोटा सा अर्थ बना रखा है। आप पैरेलक्स मेथड यूज जब बहुत डिस्टेंट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई स्टार वगैरह है, उसको अगर डिस्टेंस की मेजरमेंट करना चाहते हैं, फार अवे अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो हमें अब अर्थ के ऊपर बैठ के दो पॉइंट लेना मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, अर्थ क्योंकि ऑर्बिट कर रहा है, इस टाइप से गोला 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 घूम रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इस पॉइंट पर जब अर्थ पहुंचेगा तब इसको व्यू करेंगे, ठीक है, इस टाइप से व्यू करेंगे। और एक बार जब यही अर्थ घूम के यहाँ आ जाएगा दूसरे पोजीशन पे, तब इसको फिर से व्यू करेंगे। अब यहाँ से जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा पैरेलक्स एंगल, या पैरालिप्टिक एंगल भी इसको कहते हैं। तो इन दो पोजीशन के करस्पॉन्डिंग हम ये एंगल ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमें पता होता है, ये डिस्टेंस हमें पता होता है। तो ऐसे में हम जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस मतलब
यहाँ से एवरेज डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है d, ये हम निकाल पाते हैं। ठीक है, इसी बात को इन्होंने बोला है। इसको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्लैनेट और स्टार। अब किसी स्टार के या किसी प्लैनेट के साइज को अगर मेजर करना हो तो कैसे करेंगे। देखो इन्होंने बोला इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी सिंगल पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस when two diametrically opposite points of the planet are viewed through a telescope। ये जो पूरी बात लिखी गई है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे दिया है, देखो इन्होंने बोला है कि अगर मान लो कि इस प्लैनेट का, ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट का डायमीटर अगर आप पता करना चाहते हो अर्थ पर बैठकर, ये करने के लिए आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है कि इस प्लैनेट का एक हिस्सा देखो अर्थ के किसी पॉइंट पर बैठ के, उसका दूसरा हिस्सा देखो उसी पॉइंट पर बैठ के अर्थ के। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये एंगल हमें मेजर हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने पहले ही निकाल रखा है, ये भी नोन है इस प्लैनेट का। ठीक है, मेरा टास्क है इसका डाया फाइंड करना, ये डाया फाइंड करना। तो सोच देखो एक ये डिस्टेंस यहाँ पर भी, क्योंकि d जो है दैट इज़ फार ग्रेटर देन स्मॉल d, इस वाले d से ये वाला d बहुत छोटा, बहुत बड़ा है, सॉरी ये कैपिटल D इस स्मॉल d से बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अल्फ़ा एंगल होगा, अल्फ़ा वेरी स्मॉल होगा, और अगर अल्फ़ा वेरी स्मॉल है तो ये जो डाया है, ये अप्रॉक्सीमेटली एक आर्क जैसा काम करेगा, आर्क ऑफ सर्कल। तो जो डी है आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू, तो कैसे बोलते हैं ना, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, उसी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमको डायमीटर ऑफ प्लैनेट पता चल गया। अगर डायमीटर पता चल गया तो उसका एरिया वगैरह भी पता चल जाएगा। ध्यान रहे ये जो अल्फ़ा है मस्ट बी इन रेडियन। ठीक है, तो इसी बात को इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। आगे है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यार अभी तो हमने बहुत लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र किया भाई, पता चला कि प्लेनेट है इतने दूर है, कुछ लाइट ईयर दूर है, उसके डिस्टेंस को पता किया, प्लेनेट के साइज की बात किया। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, देखो व्हेन, क्या बोला इन्होंने, व्हेन वी इंटेंड टू मेजर द साइज ऑफ एटम्स। भाई एटम्स बहुत छोटे होते हैं, एटम, अगर मैं एटम्स की बात करूं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब वेरी स्मॉल साइज में होते हैं, वेरी स्मॉल। इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, ओपन आइड से, नेकेड आइड से नहीं देख पाते हैं। द कन्वेंशनल अपरेटस लाइक वर्नियर कैलिपर। अच्छा सोच देखो, एक एटम है इतना छोटा सा, इसको मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया है, ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आपको दिखेगा भी नहीं। इस एटम को क्या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हो क्या, कि कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, इसका डायमीटर क्या है? नहीं कर सकते। मेजरमेंट नॉट पॉसिबल। मेजरमेंट ऑफ डाया बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय वर्नियर और स्क्रू गेज
नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आप मुझे एक बात बताओ, एक पेन की लंबाई इतनी है, मान लीजिए एक पेन है, क्या इस पेन की लंबाई, इससे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल मैं ऐसा ले सकता था, हाँ भाई, आपको 100 ग्राम मान लो धनिया चाहिए, या 100 ग्राम धनिया ले लो, चाहिए, ठीक है। आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने क्या बोला कि यार मेरे पास जो है ना, मेरे पास सिर्फ 500 ग्राम और 1 kg वाले ही वेट्स रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं। क्या वो दुकानदार 100 ग्राम को मेज़र कर सकता है 500 ग्राम और 1 kg वाले वेट से? कभी नहीं मेज़र कर सकता। अगर ये मेज़र करना है तो आपके पास या तो 100 ग्राम का हो, या तो 50 ग्राम का हो, या तो 10 ग्राम का हो, वो वाले वेट्स होंगे तभी आप 100 ग्राम को मेज़र कर सकते हो। ये रीज़न है कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह से हम एटम के साइज़ को नहीं बता सकते, तो इसलिए वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ज़्यादा डिटेल में हम लोग बाद में ही समझ पाएंगे, अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। और टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू मेजर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का यूज़ किया जाता है, और ये बड़े ही पावरफुल होते हैं जूम करने के लिए, ठीक है। तो एटम तक को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में, तो इन दोनों में ये ज़्यादा पावरफुल होता है, टनलिंग वाला और भी ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आगे देखते हैं डू यू नो वाला सेक्शन। क्या बोला ना, फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमर्स यूज द फॉलोइंग यूनिट्स। लार्ज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, जब भी लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात आएगी तो आपके पास जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे। अब मीटर, किलोमीटर तो बहुत छोटी यूनिट होती है अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU 10⁻11 के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि 1 AU किसका यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है लेंथ का, लेंथ, ठीक है। फिर दूसरा यूनिट है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इतना मीटर के बराबर होता है। एक्चुअली 1 लाइट ईयर क्या होता है अभी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर वैसे ही 1 पारसेक इतना मीटर, या 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर। या लाइट ईयर है क्या, पहले ये तो समझें। कई बार ये पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि भाई लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ मीटर है ना, तो लाइट ईयर जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये तीनों ही यूनिट ऑफ लेंथ है। इन्होंने बोला अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, यहाँ से लाइट छोड़ा, लाइट जाते 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 1 ईयर तक अगर ये लाइट ट्रेवल करती रहे तो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसको मैं बोलूँगा 1 लाइट ईयर, और ये बहुत ही बड़ी डिस्टेंस होती है, ठीक है। द astronomical unit is the mean distance between the center of earth and center of sun। ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं अर्थ है, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड इस टाइप से रिवॉल्व कर रही है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो डिफाइन कैसे की जाती है, ये देखो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि अर्थ और सन के सेंटर को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया ना यहाँ पे, दिस मीटर, तो इसका मतलब इतना ही मीटर होता है सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, ठीक है।
अब इन्होंने बोला आगे पार्सेक, पार्सेक का मतलब क्या होता है, 1 पार्सेक, पार्सेक भी एक यूनिट है, किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। बट ये तीनों ही एसआई यूनिट्स नहीं है, एसआई यूनिट तो मीटर था, ठीक है। तो अ पार्सेक इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। कहने का मतलब ये है कि 1 पार्सेक वो डिस्टेंस होती है, हमको क्या करना है एक्चुअली, पार्सेक इज डिस्टेंस फ्रॉम वेयर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, इन्होंने बोला कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो ये वाली होती है, हमें पता है। पार्सेक वो डिस्टेंस हो गई जहाँ से, इस पर अगर मैं एंगल डालूँ, इस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के ऊपर अगर मैं ये जो लेंथ है, इस लेंथ पर, मतलब ये वाला पॉइंट इतना दूर होना चाहिए सो दैट कि जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल 1 सेकेंड का हो जाए, 1 सेकेंड का, ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको हम पारसेक बोलते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई दिस, ऐसे करके इन्होंने ये वाली डिस्टेंस पता कर लिया है, 1 पारसेक की वैल्यू है बेसिकली ये देखो, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है। एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.2। इन्होंने क्या बोला, देखो एग्जाम्पल नंबर 1.2 कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे आगे की क्लास में। इन्होंने बोला है कि स्टार 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरेलक्स इन आर्कसेक विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 ऑपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ध्यान से सुनना, ये जो स्टार है वो 5.5 लाइट ईयर अवे है, ठीक है, अर्थ से। हाउ मच पैरेलक्स इन आर्क सेकेंड will it subtend when viewed from 2 opposite point along the orbit of earth। भाई हम जानते हैं कि सन यहाँ है, ठीक है, अर्थ हमारा इस टाइप से सर्कल में घूम रहा है, इस टाइप से। अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी देखो, इन्होंने बोला जब 2 अपोजिट साइड पे होगा अर्थ, तो ये उस स्टार से अगर मैं देखा जाए तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, इसी एंगल के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये है अपना स्टार। यार जाहिर सी बात है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ध्यान रहे, सेंटर टू सेंटर। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और ये जो डिस्टेंस है ये तो हमें पता ही है, 5.5 लाइट ईयर्स, ये डिस्टेंस। तो यार हम जानते हैं, हमें पहले से ही पता है कि, एक मिनट, आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होती है। सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, तो आर्क लेंथ यहाँ पर कितना है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, आर का मतलब क्या है, आर की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 5.5 लाइट ईयर्स, ये डिस्टेंस ये वाली 5.5 लाइट ईयर इंटू थीटा। अब देखो, इसको भी मुझे मीटर में रखना चाहिए, इसको भी मीटर में रखना चाहिए, तब जो थीटा आएगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू, देखो उन्होंने वैल्यूज ले रखी हैं, मैं यहीं से देख के कर लेता हूँ।
कि 2 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू रखा, 5.5 इंटू 1 लाइट ईयर की वैल्यू रखा, यहाँ पे सॉल्व किया तो इतना आ गया। ठीक है, थीटा कितना है 5.75 10⁻⁶ रेडियन। एक आंसर तो ये भी है, लेकिन इन्होंने पूछा है पार्सेक में। अब पार्सेक में निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पार्सेक का मतलब होता है, देखो पार्सेक जो बोला है ना, सॉरी आर्कसेक, आर्कसेक या सेकंड एक ही बात है। ठीक है, जो हम लिखते थे ना ये वाला एंगल, यही एंगल पूछना चाहते हैं इसी में। तो यार 1 रेडियन अगर हमें पता चल गया है तो क्या मैं, देखो 1 रेडियन में इतना डिग्री और हर डिग्री में 60 मिनट और हर मिनट में इतना सेकंड, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से 1.18, थीटा कितना आएगा 1.186 आर्क सेकेंड, ये अपना आंसर आ जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है।